नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर और मैं हूं आपके साथ सचिन राठौर। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज बुलेटिन, जिसमें हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अभी तक की तमाम बड़ी खबरें। तो आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ और शुरू करते हैं। गाजियाबाद पुलिस ने 22 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेरठ दौरे को देखते हुए व्यापक यातायात डायवर्जन एडवाइजरी जारी की। कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई और साथ ही दिल्ली मेरठ मार्ग समेत कई प्रमुख सड़कों पर यातायात व्यवस्था में अस्थायी बदलाव किए गए हैं। आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार कार्यक्रम स्थल की ओर जाने वाले मार्गों पर भारी वाहनों के प्रवेश पर अब आंशिक प्रतिबंध रहेगा और कुछ मार्गों पर वाहनों को वैकल्पिक रूट से डाइवर्ट कर दिया जाएगा, ताकि वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान यातायात सुचारू बन सके। यात्रियों से अपील की गई कि वो यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी की जानकारी अवश्य प्राप्त करें और निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का ही उपयोग करें। यातायात पुलिस ने प्रमुख चौराहों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है और आमजन से सहयोग की अपील करते हुए ये कहा गया कि असुविधा से बचें और इसके लिए समय से पहले घर से निकलें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें। अयोध्या जिले में पुलिस ने बुजुर्ग महिलाओं को निशाना बनाने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का सफलतापूर्वक पर्दाफाश कर दिया। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक बलवंत चौधरी ने यह बताया कि कोतवाली रुदौली पुलिस ने अभियान त्रिनेत्र के अंतर्गत क्षेत्र में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया और जांच के दौरान कई वारदातों का खुलासा किया गया। 19 जनवरी 2026 को बाबा बाजार क्षेत्र में एक 85 वर्षीय महिला से नाक का बंदूक, आपको बता दें कि वहां बूंदा छीन लिया गया था। इसके बाद 31 जनवरी 2026 को बाराबंकी जनपद के कोड़ी थाना क्षेत्र में 75 वर्षीय महिला से पर्स और मटर माला ठग ली गई थी। वहीं पर 14 फरवरी 2026 को रुदौली क्षेत्र में एक अन्य 75 वर्षीय महिला से नाक का बूंदा छीने जाने की घटना सामने आई। अब पुलिस ने आरोपियों से कब्जे में लूटे गए 2 नाक के बूंदे, एक मटर माला, एक पर्स, आधार कार्ड की छाया प्रति और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायालय में पेश कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये थाना रुदौली पुलिस द्वारा एक छिनैती करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। ये 2 सदस्य जो पकड़े गए हैं उनका नाम अखिलेश उर्फ अभिलेश पुत्र कल्लू निवासी बिरौली थाना सफदरगंज तथा उसका दूसरा साथी नईम अहमद पुत्र मोहम्मद अहमद निवासी बिरौली थाना सफदरगंज जनपद बाराबंकी। ये दोनों वहाँ के रहने वाले थे। ये दोनों जो अपराधी हैं ये बुजुर्ग महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। इनके द्वारा बीते महीने में 3 घटनाएं कारित की गई थी। पहली घटना 19/1 को कारित की गई थी थाना बाबा बाजार में, जिसमें करीब 85 साल की बुजुर्ग महिला के साथ उन्होंने उनकी नाक का बूंदा छीन लिया था। इसी तरह दूसरी घटना कोठी थाना के जो है अलीगढ़ थाना उसमें क्षेत्र में की गई थी, जिसमें भी महिला से पर्स और गले के मटर माला इन्होंने छीनी थी। तीसरी घटना 14/2/2026 की है, रुदौली कोतवाली क्षेत्र में किया था। इसमें इन्होंने एक 75 वर्षीय महिला के नाक का उसका भी बूंदा छीना था। कानपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र में फूड विभाग की टीम ने अवैध घी फैक्ट्री पर छापा मारकर बड़े पैमाने पर नकली घी बनाने का खुलासा कर दिया। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से हजारों किलो नकली घी और तेल बरामद किया गया। आरोप है कि अमन गुप्ता नामक व्यक्ति श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए पूजा सामग्री में उपयोग होने वाला नकली घी और तेल तैयार कर बाजार में सप्लाई कर रहा था। जांच में यह भी सामने आया कि फैक्ट्री में खाने के लिए शुद्ध गाय के घी के नाम पर नकली उत्पाद अब यहां पर तैयार किए गए और कई जिलों में धड़ल्ले से भेजे जा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि मामले की सेटिंग कराने के लिए एक युवक खुद को कृषि विभाग का सचिव का स्टेनो बताकर अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और फूड विभाग ने मौके से नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए और साथ ही संबंधित धाराओं में कार्रवाई शुरू कर दी है। हरिद्वार के तुलसी चौक स्थित फुटपाथ पे बीती रात 2 वर्षीय मासूम बच्ची के चोरी होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमा सक्रिय हो गया। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह ने खुद पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग की और तत्काल संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर सिटी कोतवाली पुलिस, मानव तस्करी निरोधक इकाई और साथ ही CIU की संयुक्त 5 टीमें गठित की गई। पुलिस ने जनपद के संवेदनशील क्षेत्र सीमावर्ती इलाके
बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया और मैनुअल पुलिसिंग के साथ साथ डिजिटल साक्ष्यों और सीसीटीवी फुटेज का गहन वहां पर विश्लेषण किया गया। लगातार प्रयासों का परिणाम ये रहा कि मात्र 4 घंटे के भीतर बच्ची को ऋषिकुल चौक बस स्टॉप के पास से लावारिस अवस्था में सकुशल बरामद कर लिया गया। प्रारंभिक अनुमान है कि पुलिस की घेराबंदी और बढ़ते दबाव के कारण अपहरणकर्ता बच्चे को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस टीमें संदिग्ध की पहचान और गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही है। सो के जाके बच्ची वहाँ नहीं, सब ढूंढते ढूंढते सुबह आए था, रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद वतने खन से दौड़ भाग सब दौड़ के बच्ची हमारी मिल गई। और धन्यवाद साहब, सब सोचते हैं गरीबों के लिए करते हैं और बड़े के लिए करते हैं, हमारे गरीबों के लिए। हमारे तो कोई चीज़ नहीं थी, बिना कोई चीज़ हमारे लिए भगवान बन गए। के पास आई थी और ये हरदोई जनपद के रहने वाले हैं। एक महिला अपनी 2 साल की बच्ची के साथ, ये तुलसी चौक है, इसके पास घाट के पास में सोई थी। और जब ये सुबह उठती है तो इसने देखा कि इसकी 2 साल की बच्ची नहीं है, तो पुलिस को सूचना दी गई। तो चूंकि गंभीर प्रकरण था ये, तो इसमें तत्काल 5 टीमें गठित की गई। ASTU, जिसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल होती है हमारी, इसके बाद CIU और की टीमें, और जो हमारे सिटी क्षेत्र के मोबाइल हैं इनको एक्टिवेट किया गया। विशेषकर हमारा उद्देश्य था बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन की चेकिंग करना और शहर से बाहर जाने वाले रास्ते देखना। तो इसमें जो पास में एक दूसरा बाबा भी वहाँ पे सोता है, तो उस बाबा ने भी बताया, वो काफ़ी सुबह उठ जाता है। उसने बोला जब मैं उठा तब भी ये बच्ची वहाँ नहीं थी। तो इसमें लगभग 50 के आसपास CCTV कैमरे पुलिस द्वारा 3 घंटे अंदर देखे गए, जिसमें एक युवक उसको देवपुरा चौक से ऋषिकुल बस अड्डे की तरफ। वाराणसी के लंका क्षेत्र स्थित एक होटल में चल रहे कथित देह व्यापार के अड्डे पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। SOG 2 टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके से 3 युवतियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक ग्राहक को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने होटल संचालक और 2 दलालों को भी गिरफ्तार कर लिया, जो कि कथित रूप से इस अवैध गतिविधि का संचालन कर रहे थे। छापेमारी के दौरान होटल के कमरों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई और पुलिस अधिकारियों के अनुसार लंबे समय से इस होटल में अनैतिक गतिविधियों की शिकायतें मिल रही थी। इसके बाद टीम ने योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया और सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। सिगौली क्षेत्र में उस समय पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया जब ADG लखनऊ परिक्षेत्र प्रवीण कुमार ने कोतवाली का औचक निरीक्षण किया। अचानक पहुंचे ADG ने सबसे पहले अपराध रजिस्टर, मालखाना और बंदीगृह का निरीक्षण कर अभिलेखों को स्थिति का जायजा लिया और साथ ही निरीक्षण के दौरान उन्होंने लंबित मामलों की समीक्षा की और साथ ही महिला संबंधी अपराधों में तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए। ADG ने स्पष्ट कहा कि महिलाओं से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिकायतों का तत्काल पंजीकरण और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों में रखरखाव और ड्यूटी व्यवस्था की भी समीक्षा की और पुलिस कर्मियों को जनता के साथ बेहतर व्यवहार रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश जारी किए। निरीक्षण के बाद अधिकारियों को आवश्यक सुधारात्मक कदम शीघ्र लागू करने के आदेश जारी किए गए। ऐसे हम देख सकते हैं कैसे अपराध रजिस्टर और बंदीगृह की वह जांच की गई, जिससे वहां पर लगातार देखा जा रहा है कि कैसे पुलिस लगातार कड़ी निगरानी रख रही है और लगातार वहां पर कानून प्रक्रिया पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। मुरादाबाद में एक निजी कार्यक्रम के दौरान अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चित आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रमजान और साथ ही लाउडस्पीकर विवाद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने धर्म और राजनीति के अब घालमेल पर तीखी प्रहार करते हुए ये कहा कि रमजान इबादत, मोहब्बत और आत्मचिंतन का पवित्र महीना है। इसे राजनीतिक लाभ के लिए विवादों में घसीटना पूरी तरह से गलत है। आचार्य ने स्पष्ट कहा कि इबादत नियत का मामला है, लाउडस्पीकर का नहीं। उनका कहना था कि अगर आवाज़ पहुंचाने के लिए तकनीकी साधन की आवश्यकता हो तो वो अलग विषय है, लेकिन इस मुद्दा बनाकर समाज में विभाजन पैदा करना उचित नहीं लगता। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लाम किसी को तकलीफ देने की अनुमति नहीं देता और सभी धर्म शांति और सौहार्द का संदेश देते हैं।
आचार्य ने राजनीतिक दलों और नेताओं को सलाह दी कि वो धार्मिक भावनाओं को भड़काने के बजाय आपसी भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने पर ज्यादा ध्यान दें। कमाल अख्तर साहब को इस्लाम की जानकारी नहीं है। उनकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए और इस्लाम को स्टडी करना चाहिए। किसी भी दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की इजाज़त इस्लाम नहीं देता। ये जो रमज़ान का महीना है, ये मोहब्बत, खुलूस और इबादत का महीना है। पैगंबर इस्लाम की नसीहत और उनकी जो हदीसें हैं उसको गौर से पढ़ना चाहिए। उसमें साफ लिखा है इस्लाम या रमज़ान इबादत नियत का। प्रयागराज के चंद्रशेखर आजाद पार्क के संग्रहालय के पास शुक्रवार को मधुमक्खियों के झुंड ने वहां पर कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राओं पर अचानक से हमला कर दिया। अनुमोदित एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण पर शिक्षकों के साथ आए कुल 100 छात्राओं के समूह में 52 घायल हो गई। घायल छात्राओं में से 42 को SRN अस्पताल में और साथ ही 10 को चिल्ड्रन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। इनमें 10 छात्राओं की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें अधिक डंक लगे थे। सभी को मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में रखा गया और उनका इलाज लगातार जारी है। छात्राएं प्रयागराज जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आई थी और प्रत्येक ब्लॉक से 5-5 शिक्षक मौजूद थे। घटना दोपहर लगभग 2 बजे भोजन के दौरान की बताई जा रही है। अफरा तफरी मच गई और साथ ही भागने की कोशिश में कई छात्राएं और घायल हो गई। स्थानीय अधिकारियों ने तुरंत सहायता प्रदान की और घटना से स्कूल प्रशासन और अभिभावकों में चिंता की लहर देखी गई। ये देखा गया कि लोगों में लगातार चिंता बढ़ गई और खासकर जब ये देखा गया कि 100 में से जो 52 छात्राएं हैं वो बीमार हो गई थी, इसकी वजह से, जिन्हें 42 को एक अस्पताल में और 10 और को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब यहाँ देखिए बहुत लोग पब्लिक आती है, किसी ने उस छत्ते में जो पत्थर मार दिया तो बच्चों को काट लिया। अभी बच्चे अस्पताल में हैं, उनका जो इलाज चला, स्वस्थ है। फतेहपुर जिले के थाना हदगांव क्षेत्र के पट्टीशाह गांव में 2009 में दिन दहाड़े हुई दोहरी हत्या मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 2 की अदालत ने सुनवाई के बाद 12 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। आपको बता दें, इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया और मामला वर्ष 2009 का बताया जा रहा है, जब शरीफ सेठ अपने भाई नफीस के साथ मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे। रास्ते में पहले से घात लगाए आरोपियों ने बंदूक और तमंचों से हमला कर दिया। इस हमले में नफीस की मौके पर ही जान चली गई, जबकि शरीफ गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार हुई पुरानी इस वारदात के बाद अब हत्या पुरानी रंजिश और बदले की भावना के चलते की गई और घटना से 1 साल पहले मुख्य आरोपी मजहर हैदर नकवी के रिश्तेदारों की हत्या हुई थी और नफीस के जेल में पैरवी करने के कारण उसे निशाना बनाया गया था। मुकदमे की लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने सलमान, सिकंदर, सीमाब, शहीद राजा और साथ ही मोबिन के साथ ही गुरु मसरूर, फरहान, मेली असगर, रुखसिंदुकी, रमेश चंद्र और मोहम्मद हुई समेत कई 12 अभियुक्तों को दोषी करार दिया और 5 आरोपियों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है, जबकि एक नाबालिग का मामला अब ज्वाइनल कोर्ट में विचाराधीन है। ये सन 2009 का मामला है। इसमें नफीस सेठ और शरीफ, अशोक और मुन्नू को घटना में चोटें आई थी। इसमें सभी मुल्जिमान 18 थे, जिसमें से 5 की मृत्यु हो गई और 13 का विचारण हुआ। माननीय न्यायालय ASJ सेकंड ने आज सभी सुनवाई के बाद सभी मुल्जिमानों को 302 और 307 में सजा सुनाई है और जो है आजीवन कारावास और 34 हजार रुपये जुर्माना इसमें हुआ है। और ये श्री प्रमिल कुमार श्रीवास्तव ADGC जो उस न्यायालय में थे, इसको अभियोजित कर रहे थे और उनके द्वारा ये। पिहानी थाना क्षेत्र के रामपुर डेहलिया गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें तालाब में डूबने से 2 किशोरियों की जान चली गई। घटना तब हुई जब 3 किशोरियां सिंघाड़ा निकालने तालाब में गई थी और जानकारी के अनुसार तालाब के किनारे किशोरी का पैर फिसला और वो गहरे पानी में डूबने लगी।
बचाने के प्रयास में अन्य 2 सहेलियों भी पानी में उतर गई, लेकिन तीनों समा गई और चीख पुकार सुनकर गांव वाले मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद एक किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और सूचना मिलते ही पुलिस और गोताखोर घटनास्थल पर पहुंचे। तलाशी के दौरान प्रियंका, जिसकी उम्र 12 बताई गई, पुत्री गंगा सागर और आरुषि, इसकी उम्र 14 वर्ष बताई गई, पुत्री कमलेश के शव तालाब से बरामद किए गए। दोनों की जान जा चुकी थी और पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए और आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। प्रशासन ने ग्रामीणों को तालाब और गहरे जलाशयों के पास सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है और 2 मासूमों की असमय मौत से पूरे गांव में शोक का माहौल देखा गया। मेरा नाम अनिल कुमार है, ग्राम पंचायत रामपुर देलिया के रहने वाले हैं। 3 लड़कियां हमारे यहाँ की सिंगाड़े काटने के लिए गई थी। इसमें एक लड़की जो है मिल गई है, 2 लड़की जो डूब गई हैं, उनकी तलाश में सब लोग जारी हैं, ढूंढ रहे हैं, प्रयास की जा रही है। पुलिस बल तैनात है, सब लोग यहाँ हैं। थाना पिहानी पर आज 12 बजे ये सूचना प्राप्त हुई कि रामपुर दहलिया गांव के पास स्थित तालाब में गांव की ही 3 बच्चियां, जिनकी उम्र करीब 11-12 साल है, सिंघाड़े के लिए गई थी और जिसमें वो डूबने लगी। एक बच्ची तैरकर बाहर आ गई, बाकी 2 बच्चियां डूब गई हैं। बच्चियों की तलाश के लिए लोकल गोताखोर लगे हुए हैं। सीतापुर से बाढ़ पीएसी राहत दल आ रही है। जल्द से जल्द बच्चियों की खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए महुआ खबर।